हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की जो मेरी वीडियो है वो ग्रुप मोटर पैरामीटर्स की सेटिंग के हवाले से है। आज की वीडियो में मैं आपको P2 जो इसका जो प्रोग्राम है उसके P200 से लेकर P210 तक जो तमाम पैरामीटर्स हैं, इसमें क्या क्या फ़ीडिंग करनी है, कितनी फ़ीडिंग करनी है और किस तरह से करनी है, ये तमाम चीज़ें आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम में इंटर होने के लिए आपने ये जो प्रोग्राम जिस पे PRG या ESC लिखा हुआ है, ये वाला बटन, इसको आपने प्रेस करना है। उसके बाद ये आपके पास प्रोग्राम वाले ग्रुप आ गए। इसको आपने चेक करने के लिए अप और डाउन एरो की ये इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डाउन से शुरू करते हैं आप तो देखें PE एक ग्रुप है, फिर PD, PC, PB, PA, P9, P8, P7, P6, P5, P4, P3, P2। और ये जो आज हमने जो सेटिंग्स वगैरह करना चेक करना है, जो सीखना है, वो P2 है। तो इसमें इंटर होने के लिए आपने यहाँ पे ये जो डाटा और ENT लिखा हुआ है, तो इस पे आपने इस तरह से क्लिक कर लेना है, इसको दबा लेना है, प्रेस कर लेना है। ये आ गया P2.00। अब ये जो हमारा पैरामीटर है P2.00, इसकी वैल्यू क्या है, इसको चेक करने के लिए आपने दोबारा से यही डाटा इंटर वाला बटन प्रेस करना है। इसकी वैल्यू है इस वक्त 0। ये जो P2.00 है, ये इसके मॉडल के हिसाब से है कि ये G मॉडल है या P मॉडल। यानी कि अगर इसमें आप दो वैल्यू जो है वो फीड कर सकते हैं, एक वैल्यू ये 0 है और एक 1 है। 0 और 1 में से आप दोनों में से कोई भी फीड कर सकते हैं। अगर आपने इस पर इंडक्टिव लोड चलाना है, इंडक्टिव से मुराद इंडक्शन मोटर्स, कोई पंप वगैरह, फ़ैन वगैरह इससे चलाते हैं, तो ये इंडक्टिव लोड है। अगर आपने इस पर कैपेसिटिव लोड चलाना है, ये सेटिंग आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आपने इस पर कैपेसिटिव लोड चलाना है तो आप इसको 1 करके इसको इंटर कर दें, क्योंकि हमने तो इस पर इंडक्टिव लोड चलाना है, तो इसको हम 0 पे रखेंगे और 0 पे रख के ही इंटर कर देंगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट P2.01। ये मोटर की रेटेड पावर के मोटर जो है वो कितने किलोवाट की आप इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं, उसकी जो रेटिंग है किलोवाट पे आपने वो इस जगह पे लिखनी है। इसको आप चेक करने के लिए कि इसमें कितनी फीडिंग है P2.01 में, तो आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। ये मैंने इंटर का बटन प्रेस किया तो इस पर लिखा हुआ है 5.4 किलोवाट की, यानी कि मोटर मैं इस पर चलाना चाह रहा हूँ। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपके पास जो भी मोटर हो, आपने मोटर की जो नेम प्लेट है, मोटर की साइड पे एक नेम प्लेट हो, तो ये देखिए मेरे पास एक मोटर जो पड़ी हुई थी, मैं इसकी नेम प्लेट आपको दिखाता हूँ। आप इससे इसके किलोवाट चेक करें, ये देखिए 0.75 किलोवाट। या अगर आप इसको 60 हर्ट्ज़ पे चलाते हैं तो आपने फिर फीडिंग करनी है 0.86 किलोवाट। तो चलिए इसकी जो फीडिंग है इसको हम फिर इसी हिसाब से कर लेते हैं। फीडिंग करने का तरीकाकार ये है कि आपने ये शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, फिर दोबारा प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से। तो हमने इसको 0.8 की, क्योंकि मोटर चला रहे हैं तो मैं इसको 0 करूँगा और फिर शिफ्ट वाला बटन दबा के अप की ये जो एरो की है इसकी मदद से मैं इसको 8 पे ले जाऊँगा। 8 पे जाके इसको सेव करने का तरीका है, डाटा या इंटर वाला बटन दबाएं तो ये हमारी वैल्यू सेव होगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सेव हुई है या नहीं, फिर दोबारा से डाउन एरो की प्रेस करें। P2.01 आपके सामने आ गया, इंटर का बटन दबाएं, ये देखिए 0.8 किलोवाट इसमें सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद आ जाता है P2.02। ये मोटर की जो रेटेड फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर अगर तो आप कोई अच्छी ब्रांड की, जिस तरह की ये एक सीमेंस की मोटर मेरे पास पड़ी हुई है इस वक्त, इस तरह की मोटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ भी लिखा हुआ है और 60 हर्ट्ज़ भी, यानी कि आप इसको 60 हर्ट्ज़ तक भी चला सकते हैं। तो अगर तो आपने 60 हर्ट्ज़ पर चलाना है, आप इससे अच्छी एफिशिएंसी लेना चाह रहे हैं, तो आपने इसको 60 हर्ट्ज़ पे कर लेना है। अदरवाइज़ फिर आम जो नॉर्मल मोटर्स हैं पाकिस्तान में जो इस्तेमाल हो रही हैं वो 50 हर्ट्ज़ है, तो आपने इसको 50 हर्ट्ज़ ही रहने देना है। उसके बाद आ जाता है P2.03।
ये है मोटर रेटेड स्पीड। तो इसको मैं इंटर दबाता हूँ। ये देखिए हमारे पास आ गया 1400 आरपीएम, यानी कि 1400 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में चक्करों की तादाद जो है 1400 है। इसको भी आपने नेम प्लेट से चेक करना है कि आपके जो मोटर की नेम प्लेट है उसमें कितने आरपीएम लिखे हुए हैं। तो अगर इसी मोटर की नेम प्लेट को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1395 पर मिनट, जहाँ पुश के साथ आरपीएम लिखा होता है। अगर आपने इसको 60 हर्ट्ज़ पे इसकी फ्रीक्वेंसी की सेटिंग की है तो फिर आपने 1695 कर देने हैं। 1395 मीन तकरीबन 1400 ही बनते हैं। तो हमारा ये जो इन्वर्टर है इस पे भी 1400 की फीडिंग ही है, तो लिहाजा हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसको आपने इसी तरह इंटर कर दें। और P2.04 नेक्स्ट पैरामीटर है, यह है मोटर रेटेड वोल्टेज। आपने फिर यहाँ पर वोल्टेज सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 3 फेज़ मोटर है तो 400 वोल्ट ही यहाँ पर रहने देंगे। उसके बाद इंटर का बटन। P2.05 ये मोटर रेटेड करंट है कि मोटर जो है वो कितना करंट, ये देखिए 1.8 इसने ऑटो पे ले लिया। अगर नहीं तो आपने इसकी कैलकुलेशन करके खुद से निकालना है कि कितने एम्पेयर आपने यहाँ पे फीडिंग करनी है। अगर इससे ज़्यादा करंट लेगी ये मोटर तो ये इन्वर्टर जो है वो इसको ट्रिप करवा देगा, आपको शॉर्ट सर्किट का या ओवरलोड का जो है फिर एरर इस पे आना शुरू हो जाएगा। ये होगी इसकी मोटर रेटेड करंट की सेटिंग। नेक्स्ट जो पैरामीटर है P2.06, ये हमारा पैरामीटर मोटर स्टेटर रेजिस्टेंस का है। ये जितनी भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे है आपने इसको इसी जगह पे रहने देना है, आपने इसको चेंज नहीं करना है। हाँ, एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था लास्ट वीडियो में कि हमारी ये जो रेजिस्टेंस है ये मुझे लगता है कि चेंज हो चुकी है, अब मैं इसके लिए क्या करूं। तो पहले वो पूछ रहा था कि मैं इसको क्या फैक्ट्री रीसेट कर दूं। तो मैंने कहा अगर आप इसको फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो आपके जो इन्वर्टर के तमाम पैरामीटर हैं वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाएंगे, यानी कि उस सेटिंग पे आ जाएंगे जिस जगह पे आपने, यानी कि जिस तरह नया इन्वर्टर ख़रीदा था। तो आपको फिर तमाम पैरामीटर का अगर तो सेटिंग का पता है कि कितनी करनी है तो फिर तो आप इसको करें, अदरवाइज़ आपने इसको इस तरह नहीं करना है। बल्कि मैं इसको ऑटो ट्यूनिंग का भी आपको एक तरीकाकार बता देता हूँ कि आप इन तमाम पैरामीटर को, ये जो P2.06, 7, 8, 9 और P2.010, इसकी आप ऑटो ट्यूनिंग पे सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। चलिए पहले ये तमाम सेटिंग आप देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में इसकी ऑटो ट्यूनिंग का तरीकाकार भी बता देता हूँ। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद P207, तो ये मोटर रूटर रेजिस्टेंस का है कि मोटर रूटर जो है इसका, ये जो मोटर है इसमें ये जो रूटर लगा हुआ है इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस होती है। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है उसकी ये वैल्यू है। आप तो शायद इसको कैलकुलेट ना कर सकें, तो इसलिए इसको भी आपने चेंज नहीं करना है। इसके बाद P2.08, ये जो है ये मोटर स्टेटर एंड रूटर लीकेज इंडक्टेंस का है, इसको भी आपने चेंज नहीं करना है। और इसी तरह ये 10 नंबर जो है मोटर करंट विदाउट लोड, कि जो मोटर जो है विदाउट लोड कितना करंट लेगी आपने ये उसकी यहाँ पर लिखना है। वहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम करंट था वो आपने नोट किया होगा कि 1.8 था और विदाउट लोड जो है 1.1 है। आपने ये भी इसकी नेम प्लेट से भी देख सकते हैं, या इसको चलाएं पहले मोटर को खाली, आप फिर जो है एम्पेयर मीटर लें, उसकी मदद से इसका करंट मेजर कर लें और उसके मुताबिक भी आप इसकी जगह पर यहाँ पर फीडिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये जो P2.06 से लेकर P2.10 तक जो ऑटो ट्यूनिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मरतबा आपने इसको एस का बटन दबाएं और प्रोग्राम से जो बाहर आ जाए मेन मेन्यू की जानिब। तो ये हम आ गए हैं इसके मेन मेन्यू में। तो इसके मेन मेन्यू में आने के बाद आपने प्रोग्राम का बटन दोबारा से प्रेस करना है और आपने आ जाना है P0 पे। P0 के बाद आपने इंटर का बटन प्रेस करना है और आपने चले जाना है P0.16 पे। 4, 5 आपने आपको जो एरो की है इस बटन को प्रेस करते रहना है, इसका इस्तेमाल करना है और P0.16 पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आके आपने इंटर का बटन जो है वो प्रेस करना है। यहाँ पर 3 वैल्यू जो हैं वो सिलेक्ट हो सकती हैं, एक 0, एक 1 और एक 2। 0, 1 और 2। 0 को अगर आप इंटर करेंगे तो इसका मतलब है नो एक्शन, यानी कि आप कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, जो सेटिंग है वो सेम रहे। अगर आप इस जगह पर 1 फीड कर देते हैं तो ये ऑटो पे रोटेशन जो है ना उसकी ऑटो ट्यूनिंग होगी। ये जो मोटर है ये ऑटो पे आपकी इसकी जो फॉरवर्ड की जो रोटेशन है वो किस सिमत में बनती है उसकी ऑटो ट्यूनिंग होगी।
लेकिन और जो अगर आप इसको कर देते हैं टू सेलेक्ट, इसको अगर आप टू सेलेक्ट कर देते हैं तो फिर ये स्टैटिक जो है आपके जो तमाम आपके जो पैरामीटर थे P2.06 से लेकर 10 तक, यानी कि स्टेटर की रेजिस्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, लीकेज इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस वगैरह जो है उसके स्टेटर की जो रेजिस्टेंस है उसको ऑटो पे ये ट्यूनिंग करेगा। इसकी ऑटो पे जो ट्यूनिंग है उसको करने से पहले आपने चंद एहतियातों को मद्देनज़र रखना है। वो एहतियातें कौन सी हैं कि आपकी ये तो एक छोटी मोटर है, चले 0.75 किलोवाट की, इसको तो ये इतना ज़्यादा जंप नहीं लेगी। अगर दूसरी मोटर हो तो आपने इसके जो पाँव वगैरह यानी कि इनर्शिया के हिसाब से उस मोटर के आपने उसको फिक्स कर लेना है। उसके बाद जो उसका जो फ्रंट है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, किसी पुली के साथ किसी भी चीज़ के साथ उसको अटैच नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपने चेक करनी है वो भी मैं आपको बता दूं कि आप प्रोग्राम से आउट हों एक मरतबा, और प्रोग्राम से आउट होने के बाद आपने चले जाना है P011 पे। P011 ये इसका एक्सेलरेशन टाइम है, ये भी आपने चेक कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि एक्सेलरेशन टाइम बिल्कुल कम हो और जब ये ऑटो पे ट्यूनिंग पे आए तो मोटर एकदम झटका ले, उसका फीट वगैरह डैमेज हो या वो गिर जाए या किसी भी नुकसान का बायस बन सकती है। तो आपने कोशिश करना है इसको 10 से 20 के दरमियान आप इसकी जो एक्सेलरेशन टाइम है इसको सेट कर लें। अगर ये 10 है तो चले ये भी ठीक है। उसके बाद P012 इसका ये डी एक्सेलरेशन टाइम है, यानी कि ये कितने टाइम में स्टॉप हो, ये 5 है। इसको भी मैं बढ़ा के पहले 10 कर देता हूँ। बढ़ाने का तरीकाकार वही है कि शिफ्ट का बटन प्रेस करें और प्रेस करते हुए मैं इसको पहले करता हूँ 0 और फिर दोबारा एक मरतबा ले जाते हैं हम इसको दूसरी जाए, और इसको हम ये हो गया 10। शिफ्ट दबा के आप इसको 0 कर लें और इंटर का बटन दबाएंगे तो ये वैल्यू सेव हो जाएगी। और आपकी ये जो P0.12 है वो भी 10 सेकंड जो है सेव हो गई है। अब आपने दोबारा से आ जाना है P016 पे, इंटर, और इसके बाद आपने इसको 2 पे करके इंटर कर देना है। ये ऑटो पे ट्यूनिंग हो जाएंगे इसके जो तमाम पैरामीटर्स हैं। उसके बाद ये रन वाला बटन आपने प्रेस कर लेना है। और आपकी ये ऑटो ट्यूनिंग है वो इस वक्त हो चुकी है। अगर आप P016 जो है इसका इंटर प्रेस करके इसको 1 यहाँ पर ले आते हैं, उसके बाद इंटर दबाते हैं, तो इंटर दबाने से इसकी जो है ऑटो रोटेशन ट्यूनिंग जो है वो स्टार्ट होगी। तो आपने रन का बटन प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप रन का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटो ट्यूनिंग जो है वो इसकी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए अब मोटर जो है उसने ऑटो पे जो है स्टार्ट लिया है और अपनी डायरेक्शन को जो है वो उसने और इस तरह कुछ टाइम के बाद ये खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी, ऊपर एंड लिखा हुआ आ जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप इसकी ऑटो ट्यूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो प्रोग्राम का बटन फिर से प्रेस करें, उसके बाद P2 में चले जाएं और वही जो तमाम सेटिंग P206 से हमारी स्टार्ट होती हैं, ये देखें इसकी जो है वो ऑटो ट्यूनिंग हो चुकी है। P207, P208 और P209 और P210। ये देखिए पहले 1.1 आ रहा था, इसने क्योंकि ऑटो पे खुद से ट्यूनिंग की है मोटर के हिसाब से, तो इसने इसको 1.0 पे करके सेव कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो से आपका ये जो P2 यानी कि ये वाला जो ग्रुप है मोटर पैरामीटर्स का, वो इसकी सेटिंग करना आप आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कभी इसकी सेटिंग करना पड़े तो आप खुद से कर सकेंगे। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। मैंने एक वीडियो पासवर्ड के हवाले से भी नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सी कंप्लेन मुझे इस हवाले से आ रही हैं। दोस्त ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा ये जो VFD है या इन्वर्टर है, इसके पैरामीटर्स को कभी कोई ना कोई छेड़ देता है, इनको जो है ना वो दुरुस्त नहीं रह जाते। तो इसके लिए हम क्या करें, तो मैंने नेक्स्ट वीडियो इसी हवाले से बनाई है कि आप इसको पासवर्ड किस तरह से लगा सकते हैं, अपने इन पैरामीटर्स को सेव किस तरह से कर सकते हैं। जब तक आप वो पासवर्ड नहीं लगाएंगे उस वक्त तक कोई भी बंदा आपके पैरामीटर को चेंज नहीं कर सकता।
उस वीडियो में मैं आपको इसकी जो फॉल्ट हिस्ट्री है उसको आप किस तरह से रीसेट कर सकते हैं और पासवर्ड लगाकर अपने जो जो तमाम पैरामीटर हैं इनको सेव किस तरह से कर सकते हैं, वो उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, अब आज तक के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।